करके वहां से निवेशक का भुगतान वो करा सकता है, लेकिन वो आने वाले दिन में ऐसा प्रयास करेगा या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। और दूसरा सर, कन्हैया शाह जी जो कह रहे थे कि सहारा वर्ल्ड होने जा रहा है, तो अच्छी बात है, सहारा वर्ल्ड हो जाए, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम देश के निवेशक भी संकल्प कर चुके हैं कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो सहारा भुगतान के मुद्दे को सहारा वर्ल्ड का मुद्दा बनाएंगे। अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो सहारा वर्ल्ड, सहारा होने जा रही है तो सहारा भुगतान का मुद्दे को सहारा वर्ल्ड बना देंगे। और अगर वह कह रही है कि सहारा इंटरनेशनल होने जा रहा है तो सहारा भुगतान के मुद्दे को हम लोग देश में इंटरनेशनल मुद्दा बना देंगे सर। यही कहना चाहते हैं कि सर सहारा से हर स्तर पर हमको भुगतान की आशा है और वो दे, हमारे बिना आंदोलन के दे, बिना कानूनी कार्रवाई के दे, सीधे तरीके से दे, ऑफिस खोल करके दे, जमाकर्ता के घर तक पैसा पहुंचा करके दे। चूंकि पैसा उसने नहीं लिया है, हमने नहीं लिया है, उसकी दायित्व बनता है, उसकी जवाबदेही है कि वो देश के लोगों का परेशान न करे, बल्कि जो परेशानी लोग झेल चुके हैं और जिस तरह की जीवन आज वो जी रहे हैं उससे वो निजात मिल सके, उनका पैसा उनके घर तक पहुंचाना सहारा की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए सर, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं जी सर, मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ दिक्कत है, हम चाहते हैं कि तब तक मतलब जो है ना हमारे बाकी लोगों को समय दिया जाए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। जी जी, बहुत बेहतर। माशाराम पहाड़िया जी। जी नमस्ते, आप कहां से बात कर रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गया सर? जी जी बोले। जी यार आज आ रही है? जी जी। मैं सर राजस्थान के जालोर जिले से बोल रहा हूँ सर। राजस्थान के कहां से, कौन से जिले से? जालोर जिले से। जी बोले। सर अभी खबर आ रही है कि मतलब वर्सोवा की डील हो गई है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं भी सर इसमें सारा इंडिया में सर कम से 10 साल तक इसमें सर काम किया है। हेलो जी। 10 साल तक सर मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है सर। और सर मैंने 15 रिसबमिट किए थे सर ये फॉर्म, उसमें से सर 7-8 लोगों के पैसे आए सर। हेलो हेलो। हाँ सर, सीआरसी बॉर्डर से सर 15 लोगों के रिसबमिशन मैंने किए थे। आपके आप उनमें से 7-8 लोगों के पैसे आए हैं सर खाते में। माशाराम जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर आवाज नहीं आ रही सर अभी? हाँ अब आ रही है, बताएं। हाँ नहीं आ रही है? बहुत धीमे, बहुत धीमे धीमे आ रही है सर। जी सर मैं ये कह रहा था मैंने सर सियासी पोर्टल पर सर 15 लोगों के सर क्लेम किए सर। हेलो जी जी बोलें। उनमें से सर 7-8 लोगों के पैसे आए हैं सर, बाकी के नहीं आए सर। ये बस ये कहना चाहता था मैं। माशाराम जी, आप एक बार लीव करके आप एक बार दोबारा कोशिश करें जुड़ने की, क्योंकि आपके नेटवर्क में कुछ इशू लग रहा है मुझे। आप एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। सतीश जी। जी सर। सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। नमस्कार। विजयादशमी की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा प्रॉपर्टी की डील हुआ है और जो भी आज मीडिया पे दर्शाया गया है, लेकिन सब निवेशक के लिए
एक ही चीज आती है कि हमारा भुगतान आखिरकार कब मिलेगा। कई लोगों ने कहा कि दशहरा तक हो जाएगा, कई लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट की 3, 4, 5 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा, कई लोगों ने कहा ब्रांच खुल के हो जाएगा। लेकिन आज सुन, आज निवेशक परेशान हैं और उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। थोड़ा सर मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं बेटी के यहाँ आया हूँ, रामायण चल रही है, थोड़ा वहाँ हमें बैठना है, तो आज मैं जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं, वो विषय पे पूरा अपना प्रकाश डालेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी गणेश जी। जी विजय सर, क्या लगता है, क्या लगता है ये वर्सोवा वाली जो बात है वो सही है या कोई अफवाह ही है ये? क्या लगता है आपको? विजय सर ऐसा है, जहां तक मैं समझता हूं इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सहारा ग्रुप चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि इस बार इनका हथौड़ा थोड़ा ये वजन में ज्यादा है। इसलिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहला फुसला कर समय निकालना नहीं चाहेंगे और कुछ न कुछ, क्योंकि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख सकारात्मक रहा है सर इनके प्रति, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ग्रुप भी चाहता होगा कि जैसे तैसे इस सहारा सेवी विवाद के प्रकरण से बाहर निकले, क्योंकि जितना बिगड़ना था उतना बिगड़ गया, जितना नुकसान होना था उतना हो गया। अब जैसे तैसे गाड़ी पटरी पे दौड़ाने की कार्रवाई की जाए। जितना नुकसान होना था वो हो गया, अब जो भी बचा कुचा है उसको समेट लें। जी सर। हमारे साथ जी 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 अगर बोले मंशा आम निवेशकों को राहत देने की होगी जी, और अगर इनकी नियत और नियति में कोई फर्क नहीं होगा और साफ होगा, तो मैनेजमेंट सामने आकर कोई ना कोई प्लान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बताए या प्रिंट मीडिया के जरिए बताए, आखिर कोई ना कोई प्लान निवेशकों के सामने इनको परोसना ही होगा, तभी इनकी गाड़ी चल पाएगी, अन्यथा इनकी गाड़ी चलना मुश्किल है। जब तक आम निवेशकों का भुगतान और कार्यकर्ताओं का लाभांश नहीं दिया जाता, तब तक इनकी गाड़ी चलनी मुश्किल है, चाहे ये वर्सोवा की डील कर ले, चाहे एम्बीवली की डील कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए निवेशकों के साथ आना होगा, बैठना होगा और किसी न किसी प्लानिंग के तहत। विजय सर, मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे विगत अभी वर्तमान समय में पोर्टल से भुगतान हो रहा है और आंशिक भुगतान हो रहा है, अगर ये चाहे तो यही आंशिक भुगतान अपनी ब्रांचों के माध्यम से भी कर सकते हैं, या पूर्ण भुगतान मैं ब्याज अपनी ब्रांचों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर इनकी ब्रांचों के माध्यम से ये भुगतान करते हैं तो हो ना हो कहीं ना कहीं इनको बिजनेस जरूर मिलेगा, लेकिन अगर पोर्टल के माध्यम से ही ये भुगतान करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इनकी ब्रांच खोलने का जो प्रयास है ये सार्थक साबित होगा। जी सर। हमारे साथ भूप सिंह गुर्जर जी भी हैं। भूप सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आप कहां से बोल रहे हैं। भूप सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? अपने आप को अनम्यूट करें आप। हमारी आवाज आ रही है आपको भूप सिंह जी?
अनम्यूट करें अपने आप को। आवाज नहीं आ रही आपकी। आप एक बार रीजॉइन करने की कोशिश करें। मणिभूषण जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। जी जी आ रही है बोलें। सर आवाज? हाँ अब आ रही है, बोले। लाइव में जुड़े हुए सभी वरिष्ठों को मेरा हार्दिक नमस्कार सर, और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सर आ रही है आवाज? आ रही है क्लियर? जी जी आवाज आ रही है आपकी क्लियर, हाँ बोले। ओके सर। सर मैं राजस्थान अलवर से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी। सर मैं सारा इंडिया में मैं भी कंप्यूटर ऑपरेटर रह चुका हूँ, पिछले लास्ट 10-12 साल काम किया है। और सर मैं ये अच्छा, पूछना चाह रहा था, ये डेथ मैच्योरिटी और क्यूसॉप का पेमेंट का आवेदन कब से होने की संभावना है? क्यू शॉप की पेमेंट कब से होगी, आपका क्वेश्चन ये है? डेथ मैच्योरिटी, मैन डेथ मैच्योरिटी पेमेंट कब से होगी ये? उसका आवेदन भी जी नहीं हो रहा ना पोर्टल पर। दोबारा बोलेंगे आप? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ डेथ मैच्योरिटी वाली पार्टियों का और क्यूसॉप का आवेदन कब से स्टार्ट होने की संभावना है? संभावना क्या है इसकी? संभावना तो ऐसा है कि अभी जो पीआईएल है उसकी डेट है 15 अक्टूबर को, और उसमें जिस हिसाब से आगे फैसला आता है उसके बाद ही आगे का जो रोड मैप है पेमेंट का वो तैयार होगा। वैसे कन्हैया शाह जी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, अगर आज वो लाइव में जुड़ते हैं, वैसे हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आज हमारे लाइव में जुड़े। हाँ तो उनसे ये रिक्वेस्ट करना ना कि डेथ मैच्योरिटी वालों को तो और भी ज्यादा परेशान कर रही है पार्टी। हमारे यहाँ 10-12 पार्टी, मेरी खुद की है 5-6 पार्टी। तो गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गणेश जी बोलिए। विजय सर, इन भाई साहब से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं जब कंप्यूटर ऑपरेटर रह चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि पोर्टल पे मात्र सोसाइटियों का भुगतान किया जा रहा है और सीआरसीएस मात्र सोसाइटियों का ही भुगतान कर रही है, तो क्यूसॉप का तो यहाँ से होना असंभव है। क्यूसॉप नहीं है, मैन डेथ मैच्योरिटी, वो भी तो सर कोऑपरेटिव में ही आती है डेथ मैच्योरिटी की पार्टी भी। नहीं, आपने क्यूसॉप का पूछा है इसलिए मैंने कहा है। नहीं ओके सर, लेकिन मैन तो डेथ मैच्योरिटी 90%। गणेश सर उन्होंने दोनों का पूछा था जी, डेथ मैच्योरिटी का अभी तक तो सर पोर्टल पे कोई ऑप्शन है नहीं। सोचने और वाली वैसे बात। भी डेथ मैच्योरिटी का थोड़ा डिफिकल्ट मैटर होता है सर, क्योंकि उसमें एफिडेविट लगते हैं, नॉमिनी, अगर मान लो नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है, जैसे घोषित नॉमिनी है उसकी भी डेथ हो जाती तो फिर कोर्ट से घोषित किया जाता है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट मैटर होता है। तो शायद मैं समझता हूँ सर, ये तो अगर ब्रांच से ही सारा मैनेजमेंट क्लियर करे तो अच्छा रहता है सबके लिए। हाँ तो वो तो कुछ तो सेटिंग बैठना चाहिए ना, चाहे ब्रांच से पेमेंट हो चाहे पोर्टल से हो। हमारे साथ अभी अम्मीलाल जी जुड़े थे, वो शायद इस पे और ज्यादा प्रकाश डाल सकें, क्योंकि एक दिन वो लाइव में जुड़े थे हमारे साथ और सहारा के बारे में ही वो बता रहे थे। बहरहाल मणिभूषण जी भी हमारे साथ में है। मणिभूषण जी, दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके मंच पर जुड़े सर, इसके लिए धन्यवाद सर, और समय दिए, और सभी को शुभ दशहरा के लिए शुभ दिवस सर। पहली बात की सर, जो बंदे बोल रहे हैं कि डेथ के लिए मैच्योरिटी के लिए ये पोर्टल पर नहीं है सर। हम लोग 20 भारती की तरफ से 15/10 को तारीख है सर, हम लोग उसमें डेथ क्लेम हो या की शॉप हो या आपका फ्यूचर फंड हो या कमीशन हो, सभी का हम लोग उसमें किए हैं सर। 15 तारीख को हम लोग का डेट है सर, और करीब करीब लगभग 29-30 हजार हम लोग उसमें गए हैं। और ये आंदोलन
आवाज नहीं आ रही मणिभूषण जी की, नेटवर्क इशू है शायद। आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हेलो। जी जी बोलें। मणिभूषण जी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलें। मणिभूषण जी।